ये मार्केट में आपको 50% तो यही पैटर्न्स मिलेंगे, इसी तरीके से मार्केट में पैटर्न मिलेंगे। तो अब हमारा माइंड क्या बनना चाहिए कि हम इनको अगर हटा दें जहन से, तो फिर मार्केट को किस तरीके से जो है ना रिवर्स करेंगे। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आना शुरू हो गई होगी कि मार्केट के अंदर जब प्राइस चलती है तो एक पैटर्न के हिसाब से चलती है, और ये जो पैटर्न जिस तरीके के ये रेड ग्रीन 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 रेड रेड रेड, इस किस्म के जो 6 पैटर्न्स हैं आपको मार्केट के अंदर बार बार मिलते हैं, और बहुत ही ज्यादातर मिलते हैं, और ये सारी प्रेडिक्शन इसी तरीके से चलती है। यहाँ पर एक यहाँ पर आपने ये भी बनाया, ठीक है, कैंडल्स तो शेप सही है, लेकिन इसको रियल बनाने की कोशिश करते तो फिर और ज्यादा रियल बन जाती मार्केट। अभी वेक वगैरह कुछ भी नहीं है, आपने छोटी साइज बड़ी साइज ये सब कुछ करने थे, लेकिन फिर भी सही है, फार्मूला के हिसाब से सही है, ये भी फार्मूला के हिसाब से सही है, गुड है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अंदर हमें विक्स वगैरह बनाएंगे तो फिर ये रियल कैंडल्स की तरह दिखने लगेंगी, जैसे कि इन्होंने कोशिश की है, बहुत अच्छी कोशिश की है, और अप ट्रेंड बनाया है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, और अक्सर ऐसे देखते हैं कि मार्केट ऐसे ही बनती है। तो अब मुझे एक चीज बताएं आप, क्या आपको एक चीज का कंफर्म हो गया इल्म कि इस मार्केट के बारे में जो आप लोग ढूंढ रहे थे उसका एक सुराग तो आपको मिल गया कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चलता है, ये रेड ग्रीन कैंडल्स ऐसे क्यों आती हैं, और इसकी वजह क्या है। तो ये चीज क्लियर हो रही है? जी सर। वेरी गुड। अब ये पैटर्न तो याद हो गए होंगे आपको, क्योंकि मैंने कल कहा था कि पैटर्न आप लोगों ने याद करने हैं। अब मसला ये आ रहा होगा कि अब कब और कैसे और कहां पर ये ये ट्रेड करें हम, ये ट्रेड जी करने सर। किस तरीके से ट्रेड करेंगे, ये अब पैटर्न को जो है ना समझना है। पैटर्न को 2 तरीके से हम यूज करेंगे, एक हम प्रेडिक्शन के लिए यूज करेंगे, दूसरा हम ट्रेड करने के लिए यूज करेंगे। प्रेडिक्शन किसी और स्ट्रेटजी को यूज करते हुए इसकी प्रेडिक्शन का सहारा लेंगे। वो कैसे होगा? अब जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, तो फॉर एग्जांपल एसएनआर या ब्रेकआउट या कोई भी स्ट्रेटजी एसएनआर कहेगी कि अगली कैंडल रेड होगी, तो कब ट्रेड करेंगे? जब साइकोलॉजिकल पैटर्न कहेंगे आपको, सेम आंसर देंगे आप, तब ये रेड करेंगे। अगर एसएनआर ने कहा कि नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी और साइकोलॉजिकल पैटर्न भी कहता है कि रेड बनेगी, तो फिर आप रेड करेंगे। फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट कहता है कि ग्रीन कैंडल बनेगी, अगर साइकोलॉजिकल पैटर्न भी कहे कि हाँ ग्रीन कैंडल बनेगी, तो आप ट्रेड करेंगे। स्ट्रेटजी आपको कहे कि ग्रीन कैंडल बनेगी और साइकोलॉजिकल पैटर्न भी कहे कि हाँ ग्रीन कैंडल बनेगी, तो आप ट्रेड करेंगे। अगर एसएनआर कहे कि ग्रीन कैंडल बनेगी और साइकोलॉजिकल पैटर्न कहे कि रेड कैंडल बनेगी, तो फिर आप ट्रेड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। इसी तरीके से हमने एक तो ये हर एक स्ट्रेटजी के साथ ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे यूज करेंगे, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर इसको ट्रेड कैसे करेंगे वो भी एग्जांपल्स आज मैं क्लियर कर दूंगा। फॉर एग्जांपल ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार। अब हमने जैसे पढ़ा था कि मॉर्निंग स्टार के बाद रिट्रेसमेंट आती है, मॉर्निंग स्टार के बाद क्या आती है? रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट की रेड कैंडल हमारे पास आ गई। अब एक रेड कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल एंड एक रेड कैंडल, इसके आखिरी 3 पैटर्न पढ़ेंगे तो हमारे पास 2 ग्रीन और एक रेड है, 2 ग्रीन एक रेड है। तो साइकोलॉजिकल पैटर्न कहता है कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, राइट? जी सर। राइट सर। और मॉर्निंग स्टार के बाद रिट्रेसमेंट है, तो मॉर्निंग स्टार के बाद रिट्रेसमेंट आ जाए तो अगली कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन बनेगी। दोनों का आंसर सेम है। जी सर। राइट सर। तो यहां से मार्केट ऊपर की तरफ चली गई।
ठीक है। अब हम इस तरीके से जब भी कोई पैटर्न, जब भी कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कोई भी चीज ट्रेड करेंगे तो साइकोलॉजिकल पैटर्न से कंफर्मेशन हम जरूर लेंगे। अब हम साइकोलॉजिकल पैटर्न को कैसे ट्रेड करेंगे उसका तरीकेकार अभी हम पढ़ते हैं। हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए। क्या चाहिए हमें? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ये होगा कि 5 कैंडल्स और 6 कैंडल्स और 6 कैंडल्स में हमें 3 रिवर्सल चाहिए। हाउ मेनी रिवर्सल? 3 रिवर्सल। जब 5 या 6 कैंडल में 3 रिवर्सल हमें मिल जाएंगे तो हम साइकोलॉजिकल पैटर्न की ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे हम फिर? साइकोलॉजिकल पैटर्न की ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन कितनी कैंडल में हमें चाहिए? 5 कैंडल में या 6 कैंडल में 3 रिवर्सल चाहिए। 5 कैंडल में कितने रिवर्सल चाहिए? 3 रिवर्सल। 3 रिवर्सल चाहिए। कैसे? एक रिवर्सल हो गया जी, राइट सर। दूसरा रिवर्सल हो गया जी। तीसरा रिवर्सल हो गया। जी जी। कितनी कैंडल है? 1 2 3 4 5 5। 4। अगर 4 है तो बहुत अच्छा है। 4 है तो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। 4 है तो सुपर है। और 5 है तो थोड़ा सा कम अच्छा है। 6 है तो फिर मजबूरी है। लेकिन 4 और 5 बेस्ट है। अब देखो आपको क्या मिला? 4 कैंडल में 3 रिवर्सल। अब हम साइकोलॉजिकल पैटर्न ट्रेड करेंगे। कितने कैंडल्स ट्रेड करेंगे? 5 कैंडल ट्रेड करेंगे। मतलब 5 ट्रेड्स करेंगे हम। कितने करेंगे? 5 ट्रेड्स। 5 ट्रेड्स करेंगे। अब ये हो गया। अब यहां से रेड ग्रीन रेड, अगली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। राइट? विन हो गया। जी सर। ये भी विन हो गया, ये भी विन हो गया, ये लॉस हो गया, ये विन हो गया, ये विन हो गया। 5 ट्रेड में से 4 विन हुए और 1 लॉस हुआ। राइट? जी सर, राइट। तो ये हमारा क्या है? साइकोलॉजिकल पैटर्न की ट्रेडिंग। अब अगर आप फार्मूले के हिसाब से रीड करोगे तो आपको बिल्कुल ये जो मैंने विन और लॉस का जो मैंने बनाया है, आप साइकोलॉजिकल पैटर्न के हिसाब से ये करेक्ट होगा। क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस है इसके अंदर कि मुझे रेड ग्रीन बोलना जरूरी नहीं पड़ता। मैं देख के समझ जाता हूं कौन सा ट्रेड विन है, कौन सा ट्रेड लॉस है। इसी साइकोलॉजिकल पैटर्न की फिर मनी मैनेजमेंट भी है। क्या है? मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट वो जो डिपेंड करती है मार्टिंगेल के ऊपर करती है। कैसे? हम एक स्टेप मार्टिंगेल लेंगे। कितने लेंगे? एक स्टेप। एक हम ट्रेड करते हैं, एक हम ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल $1 का ट्रेड करते हैं। अगर वो लॉस हो जाएगा तो फिर हम $2 का ट्रेड लेंगे। अगर ये भी लॉस हो जाए और ये भी लॉस हो जाए तो बस ट्रेडिंग स्टॉप करेंगे। ट्रेडिंग स्टॉप करेंगे। मतलब हम ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस कर सकते हैं? $3। $3। अगर हम 2 स्टेप लेंगे, अगर हमने 2 स्टेप लिए, एक तो रियल ट्रेड होगा, दूसरा मार्टिंगल ट्रेड, अब तीसरा फिर जो है ना ये वाला मार्टिंगल ट्रेड हो जाएगा। तो अब अगर 3 स्टेप लेंगे तो फिर हमारा कितना लॉस होगा? $7 का। ये रिकवर करना मुश्किल है। $3 रिकवर करना इजी है। इजी है। तो हम 2 स्टेप जाते हैं सिर्फ। अगर दोनों साथ में लॉस होते हैं तो ये बहुत कम होता है, लेकिन अगर दोनों साथ में लॉस हो गए तो हम उसको छोड़ देंगे। फिर दोबारा हम 5 कैंडल या 4 कैंडल में 3 रिवर्सल ढूंढेंगे। उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल पैटर्न ट्रेड करेंगे 5 तक। तो इस तरीके से हम अभी चेक करते हैं कि कितनी दफा हम लॉस करते हैं और कितनी दफा हम विन करते हैं। चलो अभी यहां से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक रिवर्सल ये हो गया, ठीक है? एक रिवर्सल ये हो गया और एक रिवर्सल ये हो गया। अब कितनी कैंडल्स में रिवर्सल हुआ? ये 5 कैंडल में। कितनी में हुआ? जी सर, 5 कैंडल। 5 कैंडल में रिवर्सल हुआ। अब यहां पर आखिरी कैंडल का क्या है? रेड ग्रीन रेड ग्रीन। तो इसको रेड होना चाहिए। जी सर। ट्रेड लॉस हो गया।
ट्रेड लॉस लॉस हो गया। लॉस। अब एक रेड और 2 ग्रीन, क्या होना चाहिए? रेड होना, ठीक है, दोबारा रेड होना जी, चाहिए, जी, ये भी लेस हो गया। अब हमारे कितने ट्रेड लॉस हो गए यहाँ पर? 2 दो ट्रेड लॉस हो गए। ये सेशन यहाँ पर खत्म। हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। मतलब 2 ट्रेड अगर आपके लॉस होते हैं, फॉर एग्जांपल आप खाली साइकोलॉजिकल पैटर्न के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो आप रिस्क नहीं लेंगे, आप रिस्क नहीं लेंगे। क्योंकि अब अगर रिस्क लेते तो ये भी विन हो जाता, ये विन हो जाता, ये लॉस होता, ये विन होता, ये विन होता, हम यहाँ पर रिकवर कर सकते थे, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं आएगा, हर बार ऐसा नहीं होने वाला। ऐसे नहीं। हमारी लिमिट होनी चाहिए, हमें अपने आप को एक रूल के साथ बांधना पड़ेगा कि भाई अगर 2 ट्रेड लॉस हो गए तो खत्म। अब एक बंदे को पता हो कि मेरा लॉस होगा तो कितना होगा और प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, फिर उसको डर किसी चीज का है कि मेरा ज्यादा लॉस हो जाएगा? नहीं। जैसे कि हमें क्या डर है कि हमारा कितना लॉस होगा? $3 का, ज्यादा नहीं होने वाला। लेकिन प्रॉफिट जब होगा तो फिर कितने का होगा? 4.5 का प्रॉफिट होने वाला है। अब इस तरीके से हम ये पैटर्न सर्च कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कहां कहां पर कैसे कैसे प्रॉफिट होता है, कहां पर कैसे लॉस होता है। अब यहां पर देखिए करंट मार्केट है, ठीक है। इस करंट मार्केट के अंदर आपने ये क्या देखा, ठीक है, ये आपका 3 और 2 5 कैंडल में रिवर्सल हो गए, ठीक है। 5 कैंडल में 3 रिवर्सल हो गए। अब ये आपने ट्रेड किया, ये आपने क्या किया? ट्रेड किया, तो आपका ये एक विन हो गया। उसके बाद फिर दूसरा ट्रेड देखेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। 5 ट्रेड आप यहाँ पर देखेंगे। अब हमारा यहाँ पर पहला ट्रेड विन हुआ है, ये हम जब तक 5 मिनट गुजर जाएं उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, कि पहला ट्रेड विन होता है, फिर कितने ट्रेड हमारे लॉस होते हैं, क्या होता है। तब तक हम दूसरे के पेयर पे देख लेते हैं करंट मार्केट में। यहां पर देखो 1 2 3, ये हो गया, ठीक है जी सर। ये हमारा हो गया, ये हमारा विन हुआ, ये विन हुआ, ये लॉस हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये लॉस हुआ और ये विन हुआ। तो हमारे ट्रेड कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर 6 ट्रेड हो गए। आखिरी ट्रेड लॉस होगा तो फिर हम छठा ट्रेड भी करेंगे। आखिरी ट्रेड लॉस होगा तो हम ट्रेड नंबर 6 भी करेंगे उसको रिकवर करने के लिए। अब यहाँ पर जब हमने ट्रेड किया तो $1 विन हुआ, फिर दूसरा $1 का मतलब कितना हुआ विन? 83, राइट। दूसरा ट्रेड हमारा वो भी विन हुआ 83। तीसरा ट्रेड -1। चौथा ट्रेड, अब जब $2 लगाएंगे तो फिर कितना आएगा? 1.66, ठीक है। तो 1.66 हमने विन किया। उसके बाद फिर हमने एक ट्रेड -1 का लॉस किया, फिर 1.66 का हमने विन किया, ठीक है, मार्टिंगल के साथ। तो टोटल लॉस कितने हैं? $2 का। प्रॉफिट कितना हुआ? 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 8 8 16 17, 17 और 6 23 और 6 27, 2 3 4, 4.78 का प्रॉफिट हुआ। 4.78 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। अब ये वाला जो हमने लॉस किया था माइनस करें इससे 2, तो 2.78 का प्रॉफिट हो गया हमारा 5 मिनट के अंदर। तो इस किस्म की बहुत सारी मार्केट हमें मिलती रहेगी। मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा तो कितना होगा? $3 का, और विन होगा तो $4.5 $5 का विन होगा। हाँ, अगर आप अमाउंट को बढ़ाएंगे, ट्रेड $2 का होगा तो प्रॉफिट डबल होगा, लेकिन फिर लॉस भी उतना ही रहेगा। तो इस तरीके से हम 3 रिवर्सल देखेंगे 5 कैंडल्स में, उसके बाद 5 ट्रेड करेंगे और आपने रिजल्ट देखना है कि आपका कैसा बेहतरीन रिजल्ट आता है। इस तरीके से ये साइकोलॉजिकल पैटर्न ट्रेड करते हैं। ट्रेड के साथ साथ इसकी हमें और क्या चाहिए होती है? हम प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम दिखाते हैं। ये प्रेडिक्शन के लिए बहुत बेहतरीन है। साइकोलॉजिकल पैटर्न की प्रेडिक्शन बहुत अच्छी होती है अगर इस तरीके से देखो। और दूसरी मेरी बात यहां पर आपने गौर से सुननी है
जब आप लोगों ने देखा कि 5 कैंडल के अंदर 3 रिवर्सल हो जाए तो अभी ट्रेडिंग, अगर साइकोलॉजिकल पैटर्न को यूज नहीं कर रहे तो अभी नहीं करो, अभी नहीं ट्रेडिंग छोड़ दो। इसके अंदर आप लोगों को लॉस के अलावा कुछ नहीं होना। साइकोलॉजिकल पैटर्न में हम इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि वो जिगजैग ट्रेडिंग होती है। कैसी होती है? zigzag zigzag trading. अगर आप इस पे पैटर्न को ट्रेड करेंगे तो सारे पैटर्न फेल है। देखिए 1 2 3, ये पैटर्न फेल हुआ, ये पैटर्न फेल हुआ, ये पैटर्न फेल हुआ, ये पैटर्न फेल हुआ, राइट? जी सर तो पैटर्न सारे फेल हो जाएंगे। तो पैटर्न को जहां जहां पर फेल होते हैं वो कहां पर फेल होते हैं? जब 3 रिवर्सल आते हैं एक साथ 5 कैंडल्स के अंदर, तो वहां से आपको 3-4 पैटर्न फेल मिलेंगे। फिर जाके मार्केट जब इसको ब्रेक करेगी तो फिर ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है? जी अब यहां पर देखो, पहला ट्रेड विन, दूसरा विन, तीसरा विन, चौथा विन, पांचवा लॉस, राइट? जी राइट सर सर राइट. तो अब देखो कि यहां पर इसने 4 ट्रेड आपको विन करा दिए। अगर लगातार 4 ट्रेड विन भी करते तो आप स्टॉप कर लें, आप जी स्टॉप कर सकते हैं, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। जरूरी नहीं है प्रॉफिट में आप स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन लॉस में स्टॉप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब जब ये एक ट्रेड लॉस हो गया तो फिर अब अगले ट्रेड हमारा कितने डॉलर का होगा? 2 का। $2 अगर ये विन हो गया तो फिर 1.66 वापस आ जाएगा, राइट? जी सर तो Right. अगर ये लॉस हो गया तो ये भी लॉस हुआ, ये भी लॉस हुआ, तो फिर $3 का नुकसान हुआ। कितना हुआ नुकसान? $3 $3. और यहां पर जो 4 ट्रेड विन किए थे उसका प्रॉफिट कितना हुआ था? 3.2 अब ये 0.8 है, 0. into 4, 3.2. 3 point something, ओके? जी सर अगर 3.2 का प्रॉफिट हुआ और 3 का लॉस हुआ तो आपको आप आखिर में क्या क्या बचा? ओवरऑल प्रॉफिट 0. फिर भी प्रॉफिट में रहे ना। जी सर मतलब अगर पहले 4 ट्रेड आपके विन होते हैं, आखिरी दो ट्रेड। अब मैं एक टेबल बना रहा हूं, ठीक है? अब देखो ये हमारा लॉस हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो अब हम जी फिर भी नुकसान में नहीं रहे, नुकसान में नहीं रहे। इसकी टेबल मैं आपको बताता हूं कैसे बनेगी टेबल। यहां पर आ जाएं। आपके शुरू के ही दोनों ट्रेड लॉस हो गए। एक तो ये बनेगा, शुरू के पहला भी लॉस हो गया और Second will also. दूसरा भी लॉस हो गया। तो एक टेबल तो ये बनेगी कि इसके साथ क्या होगा। फिर आपका एक विन होता है, ऐसे लिखते हैं, एक विन हुआ और दूसरा और तीसरा आपका, आप यहां पर स्टॉप करोगे या तो यहां पर स्टॉप करोगे, राइट? जी सर या तो ऊपर स्टॉप करोगे या फिर यहां पर स्टॉप करोगे, ठीक है? उसके बाद जी 2 ट्रेड आपके विन हुए क्या, 2 trade. और फिर 2 लॉस हुए। ऐसा भी कंडीशन हो सकती है कभी कभार, राइट? जी सर Right sir. उसके बाद 3 विन होते हैं। कितने विन होते हैं? 3 win. ठीक है फिर 2 लॉस होते हैं। ये भी कंडीशन बन सकती है। फिर जी। 4 Yes. विन होते हैं और फिर आपके 1 लॉस होता है और 2 लॉस होता है, ठीक है? ये भी कंडीशन बन जी सर। सकती है। अब Right sir. ज्यादातर यही कंडीशन बनेगी, ज्यादातर, क्योंकि हमने 2 लॉस पे स्टॉप करना है, ठीक है? 2 लॉस हुए जी सर। तो हमारा $3 का लॉस होगा। कितना? 3 का। $3 और अगर 2 लॉस हुए तो 3 का और 1 का प्रॉफिट हुआ था, तो यूं समझो कि 2.20, 2.4 क्योंकि जी सर 80 सेंट यहां से वापस आएंगे और जी जी 2.20 हमारा नुकसान होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा? 1.40, 4 राइट? जी सर 14 1.40 आपका लॉस हुआ। और इस कंडीशन में कितना होगा? यहां से 80 कम करो, 0.60। 0.60 और इस कंडीशन में क्या होगा?
0.20 का प्रॉफिट होगा, राइट? जी सर। तो ये हमारा क्या हुआ? लॉस। 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 लॉस ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना है? $3 $3। और कम से कम लॉस कितना है? 0.6 ये वाला, ठीक है? मतलब इतनी कोई बड़ी डील नहीं है, नुकसान की कोई बड़ा नुकसान नहीं है, सही है? और अगर प्रॉफिट होता है तो, अगर प्रॉफिट हो गया तो फिर क्या होगा, कैसे? अब प्रॉफिट की कंडीशन भी बना लेते हैं, क्योंकि ये टेबल तो बन गई, ये टेबल समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, अब हम प्रॉफिट की टेबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक विन हुआ, एक लॉस हुआ, एक विन हुआ, एक लॉस हुआ, आपका फिर एक विन हुआ, 5 ट्रेड कंप्लीट हो गए? जी सर। ऐसा हो सकता है ना, एक विन हो एक लॉस हो, एक विन हो एक लॉस हो, एक विन हो एक लॉस हो, ये हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? 2 विन होंगे, फिर एक लॉस हो गया, फिर एक विन हो गया, फिर दूसरा भी विन हो सकता है, ये कंडीशन भी हो सकती है। हाँ, एक कंडीशन ये हो सकती है कि एक लॉस होता है, एक विन होता है, फिर एक विन होता है, फिर एक लॉस होता है, फिर एक विन होता है, ये भी कंडीशन हो सकती है। अब ये कंडीशन ऐसी हुई ना कि ये ऊपर आ गई, जहां पर 2 लॉस होंगे वो ऊपर आ गई, ये भी 2 लॉस है, इसका दोनों का जवाब यही होगा, दोनों का जवाब यही होगा। तो या तो 2 लॉस हो सकते हैं, या तो 1 लॉस हो सकता है, या तो 2 लॉस होंगे या तो 1 लॉस होगा, ठीक है? यहां पर क्या बनेगा, यहां पर कैलकुलेटर पे लिखते हैं कि 0.80 का, ये नॉर्मल होता है 0.80, ठीक है? 0.80 प्लस एक लॉस हो गया -1, -1, फिर हमने $2 का ट्रेड किया तो 1.60 आ गया, प्लस 1.60 तो 1.4 हो गया। फिर अब फिर -1 हो गया, क्योंकि एक ट्रेड लॉस हो गया, फिर आपका प्लस हो गया 1.60, तो टोटल प्रॉफिट आपका क्या हुआ? $2 का, ठीक है? अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसा होगा कि आपका एक ट्रेड 0.80 का प्लस हुआ, फिर 0.80 का प्लस हुआ, फिर -1 हुआ, फिर 1.60 प्लस हुआ, फिर 0.80 प्लस हुआ, फिर 0.80 प्लस हुआ, तो कितना प्रॉफिट हुआ हमें? 3.80। और यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी वही होगा। अगर हमारे पांचों के 5 विन होते हैं, ऐसा भी तो होगा ना कभी कभार, या ऐसा भी नहीं होगा? होगा। पांचों विन हुए तो अगर 80% है तो 5 नहीं होगा ना, 80 मिलेगा सिर्फ, 4 मिलेंगे हमें। कितना मिलेगा? 4। अगर 80% है तो, अगर 80% है तो या तो 2 प्रॉफिट होगा, या तो 3.8 प्रॉफिट होगा, या तो फिर 4 प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो क्या होगा? 3। अब हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना कि पहला ट्रेड भी लॉस हो, दूसरा भी लॉस हो, ऐसा हो सकता है कि हर बार ऐसा हो? नहीं। ये कितना परसेंट होगा? ये 100 में से 10% होगा कि पहले ही दोनों ट्रेड आपके लूज हो जाए। फॉर एग्जांपल हम 10 सेशन करते हैं, कितने करते हैं? 10 सेशन। एक ये होता है, एक ऐसा आता है $3 का लॉस किया, एक ऐसा आता है 2.20 का लॉस किया, एक ऐसा आता है 1.40 का लॉस किया, एक ऐसा आता है 0.6 का लॉस किया। ये हमने लॉस किया 4 सेशन। अब 6 विन करेंगे, एक में 2 विन होता है, एक में 3.8 विन होता है, एक में 4 विन होता है, फिर एक में 2 विन होता है, राइट? जी सर। फिर एक में ये 0.20 भी विन होता है, राइट?
जी सर। कभी ऐसा भी होगा। राइट। अब ये 3 4 5, अब फिर से हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, हम $2 फिर ऐड कर रहे हैं क्योंकि 6 ट्रेड हमने 6 सेशन हमने विन किए। हम इसका अगर प्रॉफिट टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ये है 2 + 3.8 + 4 + 2 + 0.20 + 2, प्रॉफिट कितना होता है? 10.58। फिर हमारा माइनस, हम माइनस करते हैं 3 + 2.20 + 1.40 1.4 + 0.6, कितना हुआ ये हमारा? 7। 7.2। अब इसको माइनस करें 10.58 से, राइट? 10 राइट 58। हम फिर भी 3.38। हम 3.38 फिर भी प्रॉफिट में रहेंगे ना? ये हम फिर Yes, भी sir. प्रॉफिट में रहेंगे। ये मैंने कंडीशंस क्यों आपको बताई, पता है क्यों? एक पहाड़ है, पहाड़ के नीचे पानी है। आपको कोई कहे कि आपके पास एक ही रास्ता है, आप या तो पानी में जंप लगाओ या तो पीछे पत्थर है नीचे, पीछे पानी नहीं है वहां पर जंप लगाओ। आप कहेंगे कि मैं पानी में जंप लगाऊंगा, ठीक है? जी सर। लेकिन अब करीब है, आप नीचे पूल में आप छलांग लगाना चाहते हो, पानी और उसकी सतह दिख रही है। अगर सतह 1 फुट हो, क्या आप 10 फुट से जंप लगाओगे पानी में? नहीं सर। यहां पर सतह कितनी है? 1 फुट पानी की। आप 10 फुट से ऊपर जंप लगाओगे? नहीं सर नहीं। नहीं लगाएंगे, राइट? लेकिन आपको पता है कि यहां पर पानी 4 फुट है, तो आप कहेंगे कि 4 फुट पे आराम से लगा सकता हूं 10 फुट से, राइट? जी सर। राइट सर। तो मैंने ये मनी मैनेजमेंट इसलिए आपको दिखाई कि ज्यादा से ज्यादा क्या लॉस होगा? $3। ये। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके 10 के 10 सेशन ही लॉस हो जाए, हाँ? जी सर। नो ऐसा सर नहीं। नो। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस साइकोलॉजिकल पैटर्न के साथ ये मनी मैनेजमेंट हम करते हैं एक पार्टिकल स्टेप, और 2 ट्रेड लॉस होने के साथ ट्रेडिंग क्लोज, फिर नया सेशन हम ढूंढेंगे। तो आप इस तरीके से अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। डेमो पे आप ट्रेड करेंगे, डेमो पे ये मुझे ट्रेड करके दिखाएंगे, ठीक है? पहले जी डेमो सर। पे ट्रेड सर करना है। ये 5 मिनट एक्सपायरी टाइम वाले पे काम करेगा सर? 5 मिनट भाई टाइम। उसके लिए आपको इतना टाइम थोड़ी होगा कि आप एक 5 मिनट के जी। लिए आप इंतजार करो। वैसे उस पे भी काम करेगा, लेकिन आपको एक सेशन कंप्लीट करने के लिए 1.5 घंटा चाहिए होगा, करोगे? जी सर। नहीं सर। सर ये फ्लक्चुएशन के एंट्री इधर उधर हो जाता है सर। नहीं 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 होता अगर आपको, लेकिन शुरू में होगा, शुरू जी में, सर। क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि आपको क्या करना है। जब आपकी ये पैटर्न फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे, जब आप इतने होशियार हो जाओगे कि आप पैटर्न बनने से ही पहले आपको पता चल जाएगा कि अब ये रेड बनेगी, ग्रीन बनेगी, रेड बनेगी। अब मैं कैसे बता रहा था, तो फिर जी आपको सर। एंट्री का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिस के बाद, देखो प्रैक्टिस के बाद, अच्छा एक बात बताऊं, जो चीज अच्छी होती है ना, जो चीज अच्छी होती है, जिसमें प्रॉफिट होता है, वो शुरू में मुश्किल दिखती है, ये बात जी याद सर। रखिएगा। लेकिन ये साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, पता है कौन से पैटर्न्स है? अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। आप लोगों ने लीडर बोर्ड्स में देखा है कि ब्राजीलियन हमेशा टॉप पे होते हैं? जी सर। जी। वो सिर्फ इसी के ऊपर ट्रेड करते हैं। 99 ब्राजीलियन यही ट्रेड करते हैं। 99% ब्राजीलियन इसी पे। इसके ऊपर ट्रेड करते सर आप हैं। सर आपने भी तो 2 साल तक साथ किया ना इसमें, वीडियो में मैंने आपने बोला है। मैं तो जब ब्राजीलियन से मिला था वहां से तो ली थी स्ट्रेटजी ये, अच्छा अच्छा। जी सर। क्योंकि आपको पता है कि जब एक बंदे की एकेडमी होती है और वो अगर वर्ल्ड में मशहूर होना शुरू हो जाता है,
तो बहुत बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स एक दूसरे के साथ बातें करते हैं फिर, ठीक है। जी सर। फिर उन्होंने मेरे साथ बातें की, कुछ मुझसे स्ट्रेटजीज ली, कुछ अपनी स्ट्रेटजीज दी। उन्होंने मुझे हिंट दिया, फिर मैंने खुद बना लिया। उन्होंने मुझे क्या दिया, सिर्फ थोड़ी सी हिंट दी। मुझे एक आधी उन्होंने वीडियो दिखाई कि हम स्टेटिक्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। मैं समझ गया ये स्टेटिक्स कौन सी है इस मार्केट के अंदर। फिर मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की। फिर मैंने कहा कि 50% मार्केट प्रेडिक्शन यानी इन पैटर्न से होती है। आप लोगों ने कल देखा होगा कि हर 5-10 मिनट के बाद कोई ना कोई एक पैटर्न विन हो रहा है ना। जी सर। यस सर यस। तो मार्केट मतलब चलती इसके ऊपर है ना, तो हमें तो फिर इसके ऊपर ज्यादा मेहनत लगानी चाहिए। तो ये मनी मैनेजमेंट मैंने आप लोगों को बताई। आप लोगों का आज काम क्या है कि आज आप लोग इसके ऊपर जितना हो सके कल तक ट्रेड करो। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लॉस हो, ताकि आपका डर खत्म हो कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना होगा। जी सर। क्या कहता हूं मैं कि आप लोगों का लॉस हो कि आप देखें कि ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस होता है, ठीक है। जी। आप चाहेंगे भी ना लॉस करने के लिए, लॉस नहीं होगा आप लोगों से, अगर ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई तो। मैं ये प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूं कि मैं आपको मार्केट के अंदर तक लेके जाना चाह रहा हूं। जी सर। ये हमारा ये मंजिल नहीं है, ये वाली ट्रेडिंग जो है ये मंजिल नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक ताला खोलने की चाबी है ये। जी सर। आगे जो मार्केट का ताला खुलने वाला है ना, जिससे आप प्रेडिक्शन करेंगे, जिस पे आप एक ट्रेड पे $100 भी लगाएंगे, वो में ताला खोलने के लिए चाबी यही है। तो मैं चाह रहा हूं कि आप इन्वॉल्व हो। आप लोग अभी फील नहीं कर रहे कि आप चार्ट के अंदर हैं, ऐसा है? नहीं सर। अभी आप लोग फील कर रहे हो कि आप इस चार्ट के अंदर हो? नहीं, आप अभी बाहर बैठे हुए हो, अभी ग्राउंड के अंदर नहीं हो आप लोग। जब तक आप ग्राउंड को आप अपने आप को इस ग्राउंड के अंदर फील नहीं करते, तब तक आप मार्केट को नहीं समझ पाओगे। ये मतलब आप लोगों को ये जो मैंने प्रैक्टिस बताई है ना, ये आपको इसके अंदर लेके जाएगी। इस ग्राउंड के अंदर चलना है हमें अंदर। अभी देखो कि आप एक दफा में सेलर होते हैं, एक दफा में बायर होते हैं, ऐसा होता ही नहीं होता मार्केट में। जी सर। यस सर। और इस मार्केट के अंदर कौन होता है? बायर और सेलर होता है ना। जी सर। यस सर यस। तो फिर आप लोग कहां पर हो? अभी तो कहीं नहीं सर। नहीं है तो फिर हमें तो इसके अंदर जाएंगे तो पता चलेगा ना कि दूसरे बायर और सेलर आपस में क्या बातें कर रहे हैं। जी सर। यस। हमने ये फील करना है, कोशिश करनी है कि हमने ये किसी भी तरीके से फील करना है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज आप लोगों ने इस साइकोलॉजिकल पैटर्न के ऊपर ट्रेडिंग करनी है। ये ओटीसी में भी काम करता है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं समझना कि सर ओटीसी आ गई तो हमने ट्रेड नहीं किया हमने, ये ओटीसी में भी काम करेगा। जी सर। लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले रूल क्या है? 5 कैंडल में 3 रिवर्सल, 5 कैंडल में 3 रिवर्सल। उसके बाद सर जैसे कि थ्री कैंडल बनने के बाद। जी सर। जैसे सर 3 ग्रीन कैंडल बनने के बाद यदि एक रेड बनता है तो वहां से सेटअप गिन सकते हैं सर, काउंट कर सकते? आखिरी 3 को पढ़े, जब ये 5 कैंडल के आखिरी 3 कैंडल तो होंगी ना। जी। वो आपका पहला सेटअप रीड करो। अब जैसे 1 2 3, अब ये मेरा पहला सेटअप रीड किया, ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ, राइट? जी सर। सेटअप। जी सर। राइट सर राइट। देखिए ये पहला रिवर्सल, दूसरा रिवर्सल, तीसरा, तो तीसरा रिवर्सल कंप्लीट हो गया। अब ये 3 कैंडल आपका क्या है? पहला पैटर्न। इसको रीड करो और आगे कंटिन्यू करो। अब जैसे कि यहां पर देखो 1 2 3 हो गया। जी सर। जी सर। अब ये 3 यहां पर हो गया, तो ये 3 कैंडल आपका पहला पैटर्न, ये विन, ये विन, ये विन, ये विन, राइट? जी सर। राइट। तो इस तरीके से आप लोगों ने स्टार्ट करना है, इस तरीके से आप लोगों ने स्टार्ट करना है, ठीक है? जी सर। जी फिर सर। अभी इसकी फिर और कुछ सीक्रेट्स हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब तक आप वो उस एरिया से गुजरोगे नहीं जहां पर आप कंफ्यूज होगे, तो सवाल कैसे करोगे? जी सर।
अभी तो सवाल कोई पूछा ही नहीं ना। तो मैं चाह रहा हूं कि आप जब उस जगह से गुजरोगे जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा, जहां पर आपका लॉस होगा, तो फिर आप कल को मुझसे सवाल पूछोगे कि सर अब मुझे सवाल का जवाब बताएं कि यहां पर अगर हम ऐसे फंसे तो क्या करें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस तो करवाऊंगा, सब कोई कोर्स पढ़ाता है लेकिन ट्रेडिंग की प्रैक्टिस नहीं करवाता। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों को ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करवाऊं। जी सर, सर यही सक्सेसफुल हो जाए सर। हाँ, ट्रेडिंग की प्रैक्टिस आप मुझे करके दिखाओ। अभी आप लोग सिर्फ ट्रेडिंग की पिक्चर मुझे देना। जी सर। और फिर एक दूसरा फेज आएगा जिसमें आप ट्रेडिंग की वीडियो बनाओगे। फिर जो तीसरा फेज आएगा जब आप ट्रेड करोगे तो उसमें अंदर बात भी करोगे कि आप ट्रेड क्यों कर रहे हो। प्रैक्टिस ऐसे ही होगी ना। जी सर। हमें पता चले ना कि अभी क्या सोच रहा है, क्या सोच के ट्रेड कर रहा है, ताकि हम ये एक दूसरे की देखेंगे। तो इस तरीके से चलें, आज का ट्रेडिंग यहाँ से स्टार्ट करें इंशाल्लाह। फिर हम कल मिलते हैं फिर इसी टॉपिक के ऊपर। फिर अगर ये क्लियर हो जाता है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाईजान। और सर रियल अकाउंट पे कब शिफ्ट होना सर, वो भी बताएंगे भाई ना। रियल के लिए तो अभी आप लोग छोड़ ही दो, रियल के लिए तो सोचो भी नहीं अभी। जब कोर्स कंप्लीट होगा ना, तो कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिर रियल पे जाएंगे। जी सर। रियल अभी नहीं, अभी इतनी जल्दी में जो है ना आपको फल नहीं मिलने वाला। पहले अपने आप को पूरे कॉन्फिडेंस में तो लो। अभी आप लोगों का मैं कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर रहा हूं, और अभी फौरन ही कॉन्फिडेंस आपका गिर जाए तो फिर इंक्रीज करने के लिए फिर मुझे 10 दिन चाहिए होंगे। हाँ जी सर। जी सर। तो पहले अपने आप को मजबूत करो भाई। मजबूत बन के सिपाही जब आएगा तो फिर वो जंग जीत जाएगा। ठीक है जी सर। चलो जी यस ठीक है, ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू ब्रदर्स।